6 की बारी और चैप्टर 6 में है यहाँ पर भारतीय संस्कारा। भारत के संस्कार यही है BSc संस्कृत चैप्टर 6। ठीक है, इसको हम लोग आज पढ़ेंगे तो टाइम को बिना वेस्ट किए फटाफट, क्योंकि चैप्टर थोड़ा लंबा है, फटाफट शुरू करते हैं। यह आ गया हमारा पहला लाइन, और पहला लाइन जो ये कहता है कि भारतीय संस्कृते अन्यतमं वैशिष्ट्यं विद्यते यत् जीवने इह समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। मतलब ये कि भारतीय संस्कृति में अन्यतम मतलब होता है अन्य कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताएं हैं। जीवन यह समय समय संस्कार अनुष्ठित, और जीवन में समय समय पर संस्कार की आवश्यकता पड़ती है। अद्य संस्कार शब्द सीमितो व्यंग रूपा पूज्यते। आज के समय में संस्कार शब्द जो है वो सीमित हो गया है और उसको व्यंग के रूप में देखा जाता है। मतलब संस्कार अगर लोग सुनते हैं तो उसको व्यंग के रूप में, मजाक के रूप में मानते हैं कि अरे संस्कार सीखेगा बड़ा। किंतु संस्कृत रूपकरणमिदं भारतस्य व्यक्तित्वं रचयति। लेकिन संस्कृत में जो बताया गया है संस्कार, वो भारत का के व्यक्तित्व को बताता है, भारत के व्यक्तित्व को बताता है। विदेशे निवसंतो, जो विदेश में निवास करते हैं, भारतीय जो भी भारतीय हैं जो विदेश में निवास करते हैं, संस्कारान प्रति उन्मुखा जिज्ञासा वश्य, तो उनको संस्कार के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा होती है। कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावन लागे, पास में है तो नहीं, लेकिन जो दूर चले जाते हैं लोग तब उनको समझ आता है कि अरे संस्कार क्या है। पाठ्ये अस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्तो परिचयो महत्वं निरूपयति। इस पाठ में संस्कार के बारे में विभिन्न प्रकार का परिचय दिया गया है, उसी का महत्व, संस्कार का एक क्या महत्व होता है उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे कहता है कि भारतीय जीवने, यानी भारत के जीवन में अगर देखा जाए तो प्राचीन कालतः, प्राचीन समय से ही संस्कारा महत्वम धार्यम, तो संस्कार का एक अपना महत्व रहा है, संस्कार लोगों के बीच रहा है। प्राचीन संस्कृते रभिज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते, और प्राचीन संस्कृति में भी संस्कार से ही वो बना है संस्कृति। अत्र ऋषीणाम कल्पनासित यत जीवनस्य सर्वेषु मुख्यावसरेषु वेदमंत्राणाम पाठः। कहने का मतलब है कि अत्र क्या होता था कि ऋषि जो होते थे उस समय वो कल्पना करते थे जीवन की, और उसमें मुख्य जो भी अवसर आता था तो वेद मंत्रों की पाठ कराई जाती थी। वरिष्ठा नाम आशीर्वाद, वरिष्ठों की आशीर्वाद लेने की ये सिखाया जाता था संस्कार में। होमा मतलब होता है हवन करना, तो हवन करना सिखाया जाता है। परिवार सदस्यानाम सम्मिलनम च भवेत्, और एक साथ सभी परिवार जो थे वो सदस्य मिल करके और आपस में एक सम्मेलन किया करते थे संस्कार के नाम पर। तत्सर्वम संस्कारणाम मनुष्ठाने संभवती, और इसलिए उस संस्कार का जरूरत था और उसका अनुष्ठान होता था। एवं संस्कारा महत्वम धारयन्ति, और इस तरीके से संस्कार एक महत्व धारण करता है हमारे जीवन में। किंच संस्कारस्य, किंच क्या कहता है कि संस्कारस्य मौलिक अर्थ परिमार्जन रूप गुणाधान रूपस्य न विस्मर्यते। किंच मतलब क्या होता है, लेकिन जो संस्कार का मौलिक अर्थ है वो क्या है, परिमार्जन। परिमार्जन क्या होता है, परिमार्जन मतलब होता है महत्व। परिमार्जन मतलब होता है जो भी त्रुटियां हैं उसको दूर करना, साहित्यिक त्रुटियां जो भी आपके अंदर है उसको दूर करना ही क्या कहलाता है, परिमार्जन। तो संस्कार का मुख्य अर्थ परिमार्जन ही है। गुणाधान, और गुण को अपनाना, मतलब जो भी अपने अंदर गंदगियां हैं, त्रुटियां हैं, निगेटिविटी है, उसको दूर करना और गुणों को अपनाना, ये हो जाता है संस्कार। अतः संस्काराः मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानं कुर्वन्ति।
और अतः संस्कार जो है वो मानव के क्रमशः परिमार्जन के लिए और उनके दोष को दूर करने के लिए संस्कार एक बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण जो अपना स्थान है वो रखता है। उसके बाद कहता है कि संस्कारः प्रायेण पंच विधा सन्ति। अब यहाँ से याद रखने वाला चीज़ है कि संस्कार जो है उसकी कितनी विधा है, कितना भाग है, तो पांच भाग है। क्या क्या है? पहला है जन्म पूर्वस्त्रय। जन्म पूर्व यानी जन्म अभी बच्चा का नहीं हुआ है, उससे पहले उसको 3 जन्म पूर्वास्त्रय, जन्म के पहले 3। शैशव षट, शैशव जब शिशु है तो 6 यहाँ से। और शैक्षणिक, जब शैक्षणिक संस्कार गया तो 5 यहाँ पर है। और गृहस्थ संस्कार विवाह रूप 1, तो गृह संस्कार जो विवाह संस्कार कहलाता है वो 1 है और मरणो संस्कार 1 है। एवं षोडश संस्कार भवति, और इस तरीके से टोटल कितना संस्कार हो गए? 16 संस्कार हमारे हो गए। समझ में आया कैसे हुआ? तो 5 तो विद्या है। क्या? पहला जन्म से पूर्व, दूसरा शैशव, तीसरा शैक्षणिक, और चौथा गृहस्थ, और 5वां विवाह। और यहाँ देखिए, यहाँ पे कहता है कि भारतीय जीवने यानी भारत के जीवन में अगर देखा जाए तो प्राचीन समय से ही संस्कारा महत्वम धारयन्, तो संस्कार का एक अपना महत्व रहा है, संस्कार लोगों के बीच रहा है। प्राचीन संस्कृते रभिज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते, और प्राचीन संस्कृति में भी संस्कार से ही वो बना है संस्कृति। अत्र ऋषीणाम कल्पनासित यत जीवनस्य सर्वेषु मुख्यावसरेषु वेदमंत्राणाम पाठः। कहने का मतलब है कि अत्र क्या होता था कि ऋषि जो होते थे उस समय वो कल्पना करते थे जीवन की, और उसमें मुख्य जो भी अवसर आता था तो वेद मंत्रों की पाठ कराई जाती थी। वरिष्ठा नाम आशीर्वाद, वरिष्ठों की आशीर्वाद लेने ये सिखाया जाता था संस्कार में। होमा मतलब होता है हवन करना, तो हवन करना सिखाया जाता है। परिवार सदस्यानाम सम्मेलनम च भवेत्, और एक साथ सभी परिवार जो थे वो सदस्य मिल करके और आपस में एक सम्मेलन किया करते थे संस्कार के नाम पर। तत्सर्वम संस्कारणाम मनुष्ठाने संभवती, और इसलिए उस संस्कार का जरूरत था और उसका अनुष्ठान होता था। एवं संस्कारा महत्वम धारयन्ति, और इस तरीके से संस्कार एक महत्व धारण करता है हमारे जीवन में। किंच संस्कारस्य, किंच क्या कहता है कि संस्कारस्य मौलिक अर्थ परिमार्जन रूप गुणाधान रूपस्य न विस्मर्यते। किंच मतलब क्या होता है? लेकिन जो संस्कार का मौलिक अर्थ है वो क्या है? परिमार्जन। परिमार्जन क्या होता है? परिमार्जन मतलब होता है महत्व। परिमार्जन मतलब होता है जो भी त्रुटियां हैं उसको दूर करना। साहित्यिक त्रुटियां जो भी आपके अंदर है उसको दूर करना ही क्या कहलाता है? परिमार्जन। तो संस्कार का मुख्य अर्थ परिमार्जन ही है। गुणाधान और गुण को अपनाना, मतलब जो भी अपने अंदर गंदगियां हैं, त्रुटियां हैं, निगेटिविटी है उसको दूर करना और गुणों को अपनाना, ये हो जाता है संस्कार। अतः संस्काराः मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानं कुर्वन्ति। और अतः संस्कार जो है वो मानव के क्रमशः परिमार्जन के लिए और उनके दोष को दूर करने के लिए संस्कार एक बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण जो अपना स्थान है वो रखता है। उसके बाद कहता है कि संस्कारः प्रायेण पंच विधा सन्ति। अब यहाँ से याद रखने वाला चीज़ है कि संस्कार जो है उसकी कितनी विधा है, कितना भाग है, तो पांच भाग है। क्या क्या है? पहला है जन्म पूर्वस्त्रय। जन्म पूर्व यानी जन्म अभी बच्चा का नहीं हुआ है, उससे पहले उसको 3 जन्म पूर्वास्त्रय, जन्म के पहले 3। शैशव षट, शैशव जब शिशु है तो 6 यहाँ से। और शैक्षणिक, जब शैक्षणिक संस्कार गया तो 5 यहाँ पर है। और गृहस्थ संस्कार विवाह रूप 1, तो गृह संस्कार जो विवाह संस्कार कहलाता है वो 1 है और मरणो संस्कार 1 है। एवं षोडश संस्कार भवति, और इस तरीके से टोटल कितना संस्कार हो गए? 16 संस्कार हमारे हो गए। समझ में आया कैसे हुआ?
तो 5 तो विद्या है क्या, पहला जन्म से पूर्व, दूसरा शैशव, तीसरा शैक्षणिक, और चौथा गृहस्थ, और पांचवा विवाह। और उसके अंदर फिर जन्म से पहले अगर देखा जाए तो 3 है, शैशव में देखा जाए तो 6 है, और शैक्षणिक में 5 है, और गृहस्थ और विवाह रूप में एक एक संस्कार, और लास्ट में मरणोत्तर संस्कार में एक संस्कार होता है। तो इस तरीके से टोटल अगर पूछा जाएगा कितने संस्कार हैं तो 16 संस्कार हैं। और टोटल कितने टाइप्स ऑफ संस्कार हैं तो 5। और संस्कार के भाग कितने हैं तो 5 हैं, और टोटल संस्कार कितने हैं तो 16। अब यहाँ देखिए, जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधानम। तो जन्म से पहले का जो संस्कार होता है वो क्या होता है, पहला तो गर्भाधान, गर्भ धारण करना। गर्भ धारण करना भी एक क्या है, संस्कार है। जब महिला गर्भ धारण करती है तो वो भी एक संस्कार आ जाता है। उसके बाद है पुंसवन सीमांतोनयन चेति त्रयो भवन्ति। और उसी में पुंसवन सीमांतोनयन संस्कार होता है। क्या, पहला जैसे जन्म पूर्व संस्कार में पहला संस्कार गर्भधान हो गया, पहले गर्भ धारण किए, उसके बाद पुंसवन संस्कार हुआ, और तीसरा सीमांतोनयन संस्कार हुआ। पुंसवन संस्कार और सीमांतोनयन संस्कार में क्या होता है, इसमें बच्चों को कुछ जड़ी बूटियाँ जो हैं उनको मतलब माता को, जो बच्चा तो हुआ नहीं तो माता को ही सुंघाया जाता है, उनको कुछ जड़ी बूटियाँ दी जाती हैं, जिससे कि ऐसा कल्पना किया जाता है कि उनकी जो संतान है वो क्या हो तो ओजस्वी बने, तेजस्वी बने। तो गर्भ रक्षा गर्भस्थस्य संस्कार, देखिए यहाँ पे गर्भ रक्षा गर्भस्थस्य संस्कारोपणेन गर्भवतस्या प्रसन्नता चेति प्रयोजनम कल्पितमस्ति। मतलब ये जो गर्भ रक्षा गर्भस्थ संस्कार जो भी है, मतलब जन्म पूर्व संस्कार है, उसका मेन अर्थ यही है कि गर्भ की अच्छी तरीके से उसकी रक्षा हो सके, और जो शिशु हो वो प्रसन्नचित्त हो करके और उसका जन्म हो। उसके बाद है शैशव संस्कारेषु जातकर्म नामकरणस्य निष्क्रमणम अन्नपराशनम चूड़ाकर्म कर्णवेधिश्च तेतीस क्रमशो भवन्ति। और शिशु संस्कार में क्या होता है, ये 1 2 3 देखिए ना, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 संस्कार होते हैं किस चीज़ में, शैशव संस्कार में। पहला होता है जातकर्म, जातकर्म संस्कार होता है, ये नाम है सब याद रखिएगा। दूसरा होता है नामकरण संस्कार। उसके बाद है निष्क्रमणम, निष्क्रमण मतलब पहली बार बच्चे को घर से बाहर निकालना, सूर्य की रोशनी दिखाना। फिर है अन्नप्राशन संस्कार, अन्नप्राशन आप सभी जानते होंगे। फिर चूड़ाकर्म संस्कार होते हैं, उसकी बाल कटाई जाती है। फिर कर्णवेधश्यति यानी कि कानों को छिदवाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया उसके शैशव अवस्था में जब बच्चा है तो उसमें 6 प्रकार का ये संस्कार। तो 6 और 3 पहले बीत चुका है जन्म से पहले, तो 6 3 9 संस्कार अभी आपको हो चुके हैं। अब जो है शैक्षणिक संस्कार में फिर कितने हैं, 5। तो शैक्षणिक संस्कार में यहाँ से देखते हैं कि शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभ उपनयनम वेदारंभ केशांत समावर्तनेचि संस्कार प्रकृता। ठीक है, तो क्या क्या है, पहला अक्षरारंभ है, इसमें बच्चा अक्षर आरंभ करता है। फिर उपनयन संस्कार है, फिर वेदारंभ है, फिर केशांत संस्कार है, और समावर्तन संस्कार है। ये 5 तरह के संस्कार किस में हो जाए, शिक्षा संस्कार में। ठीक है, अब सबको बताएगा कि अक्षरारंभे अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारंभते। अक्षर जो राम्भे इस संस्कार में, अक्षरारंभ संस्कार में बच्चा अक्षर लिखना और अंक लिखना सीखता है। फिर उपनयन संस्कारस्य अर्थ गुरुना शिष्यस्व स्वगृहे नयनम भवति। और उपनयन संस्कार में जो शिष्य है वो गुरु के घर में विद्या ग्रहण करने के लिए जाता है। तत्र शिष्य शिक्षा नियमान पालनम अध्ययनम करोति। वहाँ पर शिष्य जो होता है वो शिक्षा नियमों का पालन करता है, उनका अध्ययन करता है। ब्रह्मचर्य वर्ते समाविष्टा प्राचीन काले, तो और ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन करता है। प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते। प्राचीन काल में से ही शिष्य जो है उसको क्या कहा जाता है, तो ब्रह्मचारी कहा जाता है। गुरु गृह एवं शिष्य वेदारंभ करोति स्म। और गुरु गृह यानी कि गुरु के घर में जो शिष्य होते हैं वो वेदों को सीखते हैं। वेदों का आरंभ है ना, वेदों के बारे में उनको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। वेदानाम महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते। और वेदों का जो महत्व है वो प्राचीन शिक्षा में
उत्कृष्ट माना गया है। किशांत संस्कारे गृहे गृहे एव शिष्यस्य प्रथमम क्षौरकमम भवति स्म। और किशांत संस्कार में गुरु के घर में ही सबसे पहली बार क्षौरकर्म होता है, यानी बालों को कटवाया जाता है। अत्र गोदानम मुख्यम कर्मम, और इसको गोदान भी कहते हैं। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदान संस्कारो अपि लभते। और किसी किसी संस्कृत साहित्य ग्रंथों में इसका नाम गोदान संस्कार होता है। किसका नाम? तो क्षौर कर्म संस्कार जो है उसी का नाम किशांत संस्कार, उसका नाम गोदान संस्कार। तो याद रखिएगा, किशांत संस्कार का और दूसरा नाम क्या है? तो गोदान संस्कार। ठीक है। समावर्तन संस्कारस्योद्देश्यम शिष्यस्य गुरुगृहात् गृहस्थ जीवने प्रवेशः। और समावर्तन संस्कार का यही उद्देश्य ही होता है कि शिष्य जो है वो गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। शिक्षावसाने गुरु शिष्यान उपदिश्य गृहम प्रेषयति। और शिक्षा के दौरान जो गुरु होते हैं लास्ट में वो शिष्य को उपदेश दे करके और उसको भेजते हैं कहाँ पर? घर, अपने घर की ओर भेजते हैं। उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्मा प्रतिपादयन्। और उपदेश के रूप में प्रायः अगर देखा जाए तो जीवन और धर्म के बारे में ही मुख्य रूप से बताया जाता है। जैसे कि सत्यम वदत, जैसे कि सत्य बोलो। धर्मचर यानी धर्म का आचरण करो, धर्म से चलो। स्वाध्यायन मा प्रमदः, और स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करो, हमेशा से स्वाध्याय करो। तो ये हो गए शिक्षा संस्कार में। अब आते हैं विवाह संस्कार। तो लास्ट पैराग्राफ है, विवाह संस्कार पूर्वक में। विवाह संस्कार कितने होते हैं? बस एक ही होते हैं। मनुष्य वस्तु तो गृहस्थ जीवनम प्रविशति। और इसमें मनुष्य जो होता है वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। विवाह पवित्र संस्कार मत। विवाह जो है वो कैसा संस्कार है? तो बिल्कुल पवित्र संस्कार है। यत्र नाना विधानी कर्मकांडानी भवन्ति। और यहाँ पर नाना प्रकार के कर्मकांड होते हैं, जैसे वाग्दानम, मंडप निर्माणम, वधु गृहे वर पक्षस्य स्वागतम, वर वधवो परस्परम निरीक्षणम, है ना, कन्यादानम, अग्नि स्थापनम, अग्नि स्थापन होता है, पाणी ग्रहणम, पाणी ग्रहण होता है, फिर लाजा होम, लाजा होम, होम मतलब आपको बता चुके हैं क्या होता है? हवन करना, है ना। सप्तपदी, सप्तपदी क्रिया होता है, फिर सिंदूर दानम, सिंदूर लगाया जाता है इत्यादि। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायेण आयोजनम भवति। इसी तरीके से हर जगह इसी रूप में विवाह संस्कार का आयोजन होता है। तदंतरम गर्भाधानाद्यः संस्कारः पुनरावर्तते जीवन चक्र च भ्रमति। और फिर उसके बाद विवाह संस्कार के बाद क्या होता है? जो महिला होती है वो फिर गर्भ धारण करती है और फिर से जीवन चक्र वैसे ही शुरू हो जाता है। फिर बच्चे का जन्म होगा, फिर इस तरीके से। मरना तदंतरम अंत्येष्टि संस्कार। और मरने के बाद एक संस्कार होता है अंत्येष्टि संस्कार, यानी कि अंतिम संस्कार इसको कहा जाता है। एवं भारतीय जीवन दर्शस्य महत्वपूर्णम उपादानम संस्कार इति। और भारतीय जीवन के दर्शन में ये जो संस्कार हैं ये इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर समाप्त। अब इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ये सारा जो है इसको आप अच्छे तरीके से देखिएगा। जो पदार्थ है इस पदार्थ को देख लीजिएगा। यहाँ आइए, मौखिक। मौखिक में सबसे पहले देखिए कि एक पद उत्तर में क्या दिया हुआ है। संस्कारः कति सन्ति, दे दिया पहले ही। कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार हैं। जन्मतः पूर्वः कति संस्कार भवन्ति, जन्म के पहले कितने संस्कार हैं? आपको बताए थे 3 हैं। शैशव कति संस्कार, शिशु के कितने संस्कार हैं? तो 6 हैं। अक्षरारंभ कीदृश संस्कार, अक्षरारंभ जो है वो किस तरीके के संस्कार है? तो उसमें बच्चे जो होते हैं वो अक्षर लेखन, अंक लेखन, है ना, ये सीखते हैं। फिर गृहस्थ जीवन से एक संस्कारक, गृहस्थ जीवन का एक संस्कारक कौन सा है? तो आपको पता है ना कौन सा? विवाह संस्कार गृहस्थ जीवन का एक संस्कार है। उसके बाद इसमें लिखित में भी आगे दिया हुआ क्वेश्चन। इसमें देखिए, भारतीय संस्कृति परिचयो केभ्यः जायते। भारतीय संस्कृति का परिचय जो है वो किस प्रकार पता चलता है? तो इसके संस्कार से। किस चीज़ से पता चलता है? तो संस्कारेभ्यः। लिखिएगा क्या? संस्कारेभ्यः। पेन नहीं चल रहा बढ़िया से। शैक्षणिका संस्कारः कति सन्ति, और शैक्षणिका संस्कार कितने हैं? तो 5 हैं।
सप्तपदी क्रिया कस्मिन् संस्कारे विधीयते। सप्तपदी क्रिया जो होते हैं वो किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में होता है। किस संस्कार में सप्तपदी? विवाह संस्कार में होता है। भारतीय दर्शनस्य महत्वपूर्णम उपादानम। भारतीय दर्शन में महत्वपूर्ण उपादान किसका है? तो किसका है? संस्कार का है, संस्कारा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है सीमांतोनयनम केषु संस्कारेषु गण्यते। सीमांतोनयन जो है वो किस संस्कार में उसकी गणना होती है? तो जन्म पूर्व संस्कार में, जन्म पूर्व संस्कार में उसकी गणना होती है। अन्नप्राशन केषु संस्कार गण्यते। अन्नप्राशन तो शैशव संस्कार में होता है। शैशव संस्कार में अन्नप्राशन। गुरुगृहे शिष्य कान पलायन अध्ययनम करोति। गुरु के घर में शिष्य इसलिए जाते हैं तो शिक्षा नियमान, शिक्षा नियमों के पालन करते हैं। किस चीज़ का पालन करते हैं भाई? तो शिक्षा नियमों के पालन करते हैं। उसके बाद है संस्कारः मानवस्य कुत्र कुत्र योगदानं कुर्वन्ति। संस्कार मानव के कौन कौन से योगदान करता है उसमें? तो आपको पता है कि परिमार्जन करता है ना। संस्कार मानव के किस किस चीज़ों में योगदान करता है? तो परिमार्जन करता है, यानी दोषों को हटाता है। और दोषोपनयने गुणाधाने च दिया हुआ था, उसको लिख लीजिएगा। उसके बाद शैक्षणिक संस्कारेषु के संस्कार प्रकृता। शैक्षणिक संस्कार में कौन कौन से संस्कार आते हैं? तो याद रखिएगा, अक्षराम्भ होता है, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार और समावर्तन संस्कार। ये 5 संस्कार होता है। शैशव संस्कारेषु के संस्कार संपद्यन्ते। शैशव संस्कार में कौन कौन सा होता है? तो 6 होता है। याद रखिएगा, मुझे तो याद है, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, है ना, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार और एक होता है कर्ण वेधश्चेति संस्कार। ठीक है, याद रखिएगा। विवाह संस्कारे कानि मुख्यानि कार्याणि भवन्ति। विवाह संस्कार में मुख्य जो कर्मकांड होता है वो क्या क्या होता है? सब लिख दीजिएगा, सब मुख्य ही है। वाग्दानम है, मंडप निर्माण है ना, ये सारा चीज़ उसमें आ जाएगा। उसके बाद कहाँ गया? हाँ, उसके बाद और है तो अंत्येष्टि संस्कार कदा संपाद्यते। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो मरणोपरांत। लिखिएगा क्या? मरणोपरांत, मरने के बाद। पुंसवन संस्कार कदा क्रियते। पुंसवन संस्कार कब किया जाता है? तो जन्म से पहले ही कर किया जाता है, जन्म पूर्व संस्कार है। पूरा शिष्य वेदारंभ कुत्र करोति स्म। जो शिष्य होते हैं वो वेद का आरंभ कहाँ पर करते हैं? तो गुरु के घर में। क्या लिखेगा? गुरु गृहे, गुरु गृहे, गुरु के घर में वो वेद आरंभ सीखते हैं। इस तरीके से ये जो चैप्टर है आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ पर विलोम शब्द है, हाँ, इसको बना लीजिएगा, क्योंकि विलोम शब्द क्वेश्चन पूछता है, ये आते रहता है। तो चलिए इसको देख ही लेते हैं। तो प्रयोजनम, इसका क्या होगा? प्रयोजनम का निष्प्रयोजनम होगा। कोई डाउट नहीं ना। प्रसन्नता का क्या होगा? तो अप्रसन्नता हो जाएगा। संस्कारा, तो संस्कारा का क्या होगा? कुसंस्कार हो जाएगा। और अपनयनम का क्या होगा? आनयनम हो जाएगा। फिर है समर्यते, तो समर्यते का क्या हो जाएगा? समर्यते का हो जाएगा विस्मर्यते। ठीक है। वरिष्ठा नाम, और वरिष्ठा नाम का क्या हो जाएगा? अगर देखा जाए तो कनिष्ठा नाम हो जाएगा। और बच गया गुणाधाम, तो गुणापनयनम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको देख लीजिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।